स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। मेरी सफर करती हुई चली आ रही है। आज हैदराबाद से एक शख्स आया है। क्यों आया है? उसका काम नहीं चलता, उसका काम नहीं चलता। दुकान है, टेलर मास्टर है, काम नहीं चलता। अपनी आत्मा से पूछा, क्यों फकीर चंद, क्यों उस मंत्र मार सकता है तो उसका काम चल जाए? एक सवाल मेरी आत्मा से आया है, क्यों फकीर चंद तू मंत्र मार सकता है कोई तो उसका काम चल जाए? मैंने उसे पूछा, तेरा ध्यान बनता है? नहीं बनता। मूर्त बनती है? नहीं बनती। हर शख्स को जो कुछ मिलता है वो उसके अपने ही कर्म, ख्याल और विश्वास का फल मिलता है। जो भी है इस दुनिया में, तुम हो, मैं हूँ, संत हो, महंत हो, अवतार हो, पीर हो, वली हो, जो कुछ भी किसी को मिलता है वो उसके अपने ही ख्याल, विश्वास और श्रद्धा का फल मिलता है। फिर मैंने पूछा, कल घर में बड़ी अशांति थी, ससुराल वालों की तरफ से बड़ा दुख होता था, ये करते थे, साथ मेरी ये करती थी, वो करती थी। तो जो मेरा इल्म है वो ठीक है। जिसके घर में संतोष नहीं है, जिसके घर में शांति नहीं है, वहां से संपत्ति सब चली जाती है। मैं हमेशा यही कहा करते ना, जिसके घर में अशांति है, कला है, द्वेष है, उसमें बरकत नहीं जाती। जिस घर कला कलंतर वसे, उस घर कड़ेओ पानी नसे। हमारे पहाड़ की बोली में कहते हैं, जिस घर कला कलंत, जिसके घर में कला है, झगड़ा है, वो कहते हैं उसके घड़े में पानी पड़ा हुआ, वो पानी में खुश्क हो जाता है। हमारी गरीबी, हमारी अमीरी, ये सब हमारे अपने कर्म के अधीन है। अब वो आया, मैं सोच रहा हूं, फकीर चंद गुरु बन गया, तू किसी का कुछ कर सकता है? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। तुमको जो कुछ मिलना है वो तुम्हारे कर्म का फल मिलना है। गुरु ने तुमको रास्ता बताना है, विश्वास एक तरीका बताना है, जिस तरीके से कि तुम अपनी उन्नति कर सको। और वो तरीका सिर्फ ये है कि इंसान के मन के अंतर कुव्वत इरादी हो, आत्मविश्वास हो, श्रद्धा हो। एक बात ये, कुव्वत इरादी को बढ़ाने के लिए अगर कोई तरीका है तो सिर्फ साधन है, अभ्यास। जिस तरह मैथमेटिज्म वाला जो मैथमेटिज्म करते हैं,
वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक निशान काला गोल बना करके उसको देखते रहते हैं, आंख नहीं चमकते, देखते रहो उसको। ये सोचो ये फूल बन जाए चमेली का, तो जब उनकी दृष्टि से वो चमेली का फूल बन जाता है तो उनमें सिद्धि शक्ति आ जाती है। देखो ना, मैं तुम लड़कियों को बेहोश कर देते हैं, कहीं प्रवाह से करते ही नहीं करते, उन्होंने ये साधन किया हुआ होता है। हमारे मत में स्वरूप का ज्ञान है। तो अगर कोई शख्स अपनी दुनिया की उन्नति चाहता है तो वो क्या करे, अपने मन को यकसू करे, अच्छा करे। उसके लिए ये सिमरन और ये ध्यान है। ये जरूरी नहीं कि तुम मेरा ही ध्यान करो, यह गलत। जहां जिस रूप में किसी का विश्वास है, जहां जिसका विश्वास है, वो उस रूप को अपने अंतर बनाए। यहाँ जिस तरह से मैथमेटिज्म वाले ने काले निशान को देखते देखते चंबेली उसको नजराने लगी, तो जिस शब्द के अंदर में रूप बन जाता है, बच जाता है, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है और फिर जैसा वो इच्छा करता है उसका काम वैसा होता रहता है। ये है गुण, ये है गुण जिंदगी में कामयाब होने का। इसी वास्ते सिमरन और ध्यान बताया जाता। मैं ये नहीं कहता तुम राधा स्वामी मत के सिलसिले में सिमरन करो, नहीं समझ में आती है। राधा स्वामी मत को निर्वाण की तरफ ले जाता है, संसार से परे की बात बताता है। दुनियादारों के लिए अगर कोई दुखी है, कुछ है, उसके लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए अपनी वासना को ठीक रख के अपने अंतर में साधन करे। एक दूसरा, वो अपने घर में शांति रखे। ख्याल की बड़ी भारी ताकत है, ख्याल में इंसान के बड़ी भारी ताकत है। ये सारा ये दाता दार का शब्द आपने सुन लिया है, पढ़ो। कोई दुख सुख का नहीं दाता, कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब कर्म की प्रदानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है तूल सब। ये मेरे नाम शब्द है। मैंने बसरे बगदाद में था तो मेरे बाप की मेरे पास चिट्ठी गई कि बिरादरी वाले उसको तंग करते हैं, नहीं समझ में आती है। भाईचारे में जो होते हैं ना, घरों में झगड़े होते हैं, तो मैंने वो चिट्ठी दादादार को लिखी। उसके जवाब में वो मुझको लिख रहे हैं कि बेवकूफ फकीर चंद, कोई जो कुछ है वो कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, ये सब कर्म की बात है। अब तुम देखो, मुजीबुर रहमान था, उसका क्या अंजाम हुआ? तुम सोचोगे दूसरों ने दुख दिया। अरे मुजीबुर रहमान जब मुस्लिम लीगी था तो हिंदुओं को मार मार के बंगला से निकालता था, नहीं बाहर निकालता था, दूसरे हिंदुस्तान में भेजता थे। आते थे कि नहीं आदमी आते थे? तो जो कुछ उसने किया हुआ है उसका फल उसको मिलेगा क्यों ना? हम समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है ये माफ हो जाएगा, ये तुम भूल गए हो। कर्म किया हुआ कभी माफ नहीं होता।
उसकी कोई ना कोई उसकी सजा या जजा जरूर मिलती है। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। तो भाई ये आया मेरे पास, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसकी क्या मदद करूं। देखो कहाँ हैदराबाद है, कितना रुपया खर्च करके आया कि नहीं आया, उतने ही रुपया कम से कम 80-90 रुपया किराया लगता है, 80-90 रुपया खर्च किया आया। अब मेरे से भी कोई जिम्मेवारी है या कि नहीं है। मैं अपनी सच्चा आदमी अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैं क्या इसकी मदद कर सकता हूँ? एक सवाल है। मैं मदद यही कर सकता हूँ कि समृद्धशाली होने का गुण बता सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ। घरों में शांति। मैं रूहानियत की बातें तो बहुत कम आदमी समझते हैं, मैंने तालीम को बदला है। जब तक जिस बीवी तुम्हारे से नफरत करती है, भाई तुमसे नफरत करता है, दूसरा तुमसे नफरत करता है, तीसरा तुमसे नफरत करता है, उनके नफरत के ख्यालात का असर तुम्हारे ऊपर जरूर आएगा, तुम बच नहीं सकते। और जो कुछ तुम सोचते हो उसका असर भी तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम उनसे नफरत करते हो, वो तुमसे नफरत करते हैं। तो ये दुनिया आप संग में आ जाते हैं। मैं भी अपने कर्म भोग बस बकवास करता रहता हूँ, मगर मेरे दिल में दर्द है। अब ये आया, इसने सुबह मुझे बात बताई, दिल में सोचा मैं क्या करूं, फूंक मारूं? सबसे ज्यादा ये है इंसान विश्वास करे। विश्वास वो कर सकता है जिसका मन पर काबू है। जिसका मन पर काबू नहीं है वो विश्वास नहीं कर सकता। देखो मैं क्या कहता हूं आपको, जिसके अपने मन के ऊपर काबू, विश्वास जब करोगे तो तुम्हारा मन वहां लगेगा ना, लगेगा। अगर तुम्हारे मन पर काबू नहीं, तुम्हारा विश्वास कैसे बैठ सकता है? बैठ ही नहीं सकता ना। तो भाई तुम आए हो, तुमको दो बातें बता देता हूं। एक तो ये कि घर में शांति रखो। दूसरा, इस बात को भूल जाओ कि दूसरे दुकानदार ने कोई जादू किया हुआ, जो फूंक मारी हुई है, ये सब गलत। तुमको मुझको जो कुछ मिलता है ये हमारे कर्म का फल मिलता है। बाज़ वक़्त इंसान की जिंदगी में निषेधो फराग आते रहते हैं, वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। राधा नल का क्या हाल हुआ, दमयंती का क्या हाल हुआ, नहीं समझ में आती है। पार्टीशन हुई, अमीरों के अमीर तबाह होकर के यहाँ आ गए, और कोई जो बिल्कुल गरीब थे वो, ये क्या है? ये सब इंसान के अपने ही कर्म का फल। तो दाता फरमाते हैं, पड़ोस करी को कोई सुख दुख का नहीं, दाता तेरी है बोल सब, कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। मैं तुमको एक सच्ची बात बताता हूँ, सुनने वाली है। हमको कांटे क्यों पड़ते हैं? हम हेरा फेरी करते हैं, दूसरों का हम हक खाते हैं। जिंदा मिसाल सुदामा और कृष्ण की सुन लो। कृष्ण और सुदामा दोनों स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त में राजा और राजे का लड़का या कंगाल का लड़का एक बराबर समझे जाते थे। तो लकड़ियां काटने के लिए गए तो गुरु की स्त्री ने सुदामे को छोले दे दिए, छोले कहा कि जब तुमको भूख लगे दोनों भाई बांट के खा लेना। रात जंगल में पड़ गई। एक दरख्त की टहनी पर कृष्ण बैठा हुआ, एक जगह दूसरे पर सुदामा बैठा हुआ। सुदामा को लगी भूख,
तो वो छोले चबने लगा। छोले नहीं समझ में आती है। तो किसी ने पूछा सुदामा क्या करता है? तो कहा कुछ नहीं, सर्दी से दांत बचते हैं। सारी जिंदगी उसके दांत बचते रहे। ये है कर्म की फिलॉसफी। हम घरों में रहते हैं, दो भाई इकट्ठे, दिरानी जेठानी इकट्ठी, हर एक औरत हर एक अपने अपने लिए पैसे चुराता है, चोरी मार खाता है। नहीं समझ में आती है आपको? बताऊं मैं क्या कह रहा हूं तुमको? हमारे दरिद्र पने का ये कारण है। मैं अपनी बात बताता हूं अपनी। मेरा बाप और मेरा ताया इकट्ठे घर में एक घर था। मुझे याद है कि जब कभी मैं छोटा होता था तो माँ ने रोटी खाने लगना, जरा घी ज्यादा डाल देना या कोई बादाम दे देना, और फिर क्या कहना, दक्षिणा बचा के देना। इसे ना दक्षिणा दक्षिणा ऐसे ही माफी कर दी होगी, मेरी ताई कर दी होगी। जब तक ये हालत रही घर में बरकत बिल्कुल नहीं थी। खाने खान न मंजे बांट। मैं वो सत्संग कराता हूं जो तुम्हारी अमली जिंदगी में काम आए। ये शेख दुर्गादास जब इसे ठेका लिया, मैंने उसको बोला जुआई के साथ ठेका, इसको मैंने हदायतें की कि अगर एक तुम्हारा सान खाता है, अगर एक सिगरेट पियो तो अपने नाम लिखो। नहीं समझ में आती है? किसी गरीब की झाड़ी मत मारो। गवर्नमेंट का जो माल है, सीमेंट जाएगा, ये कभी ब्लैक में मत बेचो। अगर तुम घाटा पड़ जाए तो उसकी जिम्मेवारी मैंने उसको लिख के दिया हुआ है। 16 साल उसने काम किया, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं। हमारे दुखों का कारण हम आप हैं। हमको जीने का राज नहीं आता। साथ बहू से पर्दा रख के छुपाती है, बहू साथ से छुपाती है, दिरानी जेठानी। तो फिर अगर हमें नुकसान हो या हमको घाटा पड़े या हमको बिकता है, तो उसका जिम्मेवार है कौन? हम खुद जिम्मेवार हैं। तुम लोग आते हो, मैंने अपने जिंदगी के तजर्बे की बातें तुमको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ गुजरी है, जो मेरे साथ गुजरी है जिंदगी में, मैं वो बात बताता हूँ। कभी मेरे घर में बरकत नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, मैं वो सर्विस में था, दोनों भाई इकट्ठे थे, मेरे बाप और वो। मैं चाहता था कि जो हमको कुछ 4 पैसे बचेंगे उनको भेजो। माँ मेरी हमेशा कहती थी, बच्चा मैंने फलानी के 40 रुपए देने हैं, फलानी के देने हैं, फलानी के देने हैं। अब समझ तो मेरा मतलब नहीं, पैसा नहीं बचता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो एक औरत थी वहां, मेरा जमाती था, उसकी माँ थी। उसने कहा मैंने उसके 40 गांव ली थी, उससे 40 रुपए गए लिए थे, वापस नहीं किए। और मैं सारा दिन कुर्ता रहा करा, तो 40 रुपए उसके देने हैं। एक दिन वो औरत मुझको मिल गई, वो माई, प्लेटफार्म पर। मैंने कहा माता तेरे 40 रुपए हमें देने हैं, तो मैं दे दूंगा जब मेरे पास होंगे। वो कहती है ना मैंने 40 रुपए नहीं देने, उस मेरे से लिए थे तुम्हारी माँ ने, वो उसने मुझे वापस कर दिए। नतीजा क्या था? सुबह से शाम तक कुछ नहीं हमारे घर में बरकत थी। मैं आके माँ के घर पर गया, तुम्हें झूठ क्यों बोला मेरे साथ? वो कहती मैंने नहीं लेना। माँ ने कहा बच्चा तू फकीर आदमी है, अभी तक बरदारा नहीं समझ में आती है, मैंने इस बात तुमसे पर्दा रखा। मैंने भाई को लिखा इरादा हो जाओ, आज से तुम्हारा हमारा अपना कमाओ अपना खाओ। नहीं समझ में आती है। उस दिन के बाद मेरे घर में बरकत ही बरकत है, कोई कमी नहीं आई। तुम गृहस्थी हो, सत्संग के लिए आते हो, राम नाम तो अब ये मेरे पास राम नाम के लिए आया है या सतलोक के लिए आया है?
ये तो दुनिया की मुसीबत का मारा हुआ मेरे पास आया, उसका मैं आपको गुण बताता हूँ। हृदय शुद्ध रखो, घरों में हेरा फेरी मत करो। जहाँ सच्चाई से काम चलता है वहाँ बरकत ही बरकत है। मेरी जिंदगी देखो, मैंने सच्चाई से काम किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। गरीबी काटी क्या हुआ, भूखा तो नहीं मरा, हाया तो नहीं की। हम जितने काम करते हैं, तुम बिजनेसमैनों को देखो, आजकल तुम देखते हो क्या हो रहा है मुल्क में। इन्होंने किया क्या, व्यापारी लोगों ने क्या किया, सेल टैक्स ये छिपाते हैं, इनकम टैक्स ये छिपाते हैं और हेरा फेरी करते हैं। फिर अगर ये दुखी होते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन है? हम आप। यही गाथा कहते हैं, पढ़ो कड़ी को क्या है। कोई दुख सुख का नहीं, दाता तेरी है बोल सब, कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। मैंने आपको सबूत दे दिया अपनी जिंदगी के तजर्बे का, अपना। मैं किताबों के हवाले नहीं देता, ना कोई मेरे पास है। हमको जो कुछ मिलता है हमारे ही कर्म का फल मिलता है। अगर तुम धनी होना चाहते हो तो दो, बस ईमानदारी से कमाओ, दुखी की मदद करते रहो, तुमको आता रहेगा। देने वाला हाथ जोड़ के देगा तुमको। ये गुण है। जो देता नहीं, लेने की ख्वाहिश करता है, मुझे मिल ही जाए, देने का नाम नहीं लेता, उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं समझ में आती है आपको मैंने क्या कहा है आपको। तो दाता फरमाते हैं कोई दुख सुख का नहीं दाता। और मुझको यकीन हो गया, मैंने जो कर्म किया वो भुगतता हूँ। तुमने जो किया तुम्हें भुगतते हो, तुमने जो किया तुम भुगतते हो। अगर तुम उन्नति चाहते हो तो उसके लिए एक तो नियत को साफ रखी करो। तुम दुकानदार हो, बुरा तो नहीं मानोगे कोई भी। एक अनाड़ी तुम्हारे पास आ जाता पूरा भगत, तुम उसको लूट लेते हो। एक चढ़ा आता है वो तुम्हारे साथ झगड़ा करता है, उसको तुम और रेट लगाते हो। तो जो दुकानदार ऐसा करते हैं वो ये उम्मीद करें कि हमको बरकत होगी। कैसे होगी, कहां से बरकत होगी? नहीं समझ में आती है। गवर्नमेंट ठीक कर रही है, चीजों के ऊपर लेबल लगाओ, उसकी कीमत लिखो, उसका वजन लिखो। ये जितना है हमारे अपने ही बुरे कर्मों का खुद हम नतीजा भुगतते हैं। आप समझ गए मेरी बात को। मुझे एक बात याद आएगी, मैं लाला खुशीराम गुजर गया था, दोपहर का बाप उसके दुकान पर गया, अभी उनके हम याद में नहीं था, तो मैंने फट्टी लेनी थी, फट्टी बच्चों के लिखने के लिए। तो सामने एक दुकानदार था, उसने फट्टी देखी, उसने 4 आने मूल बताया, मैंने 4 आने का दे दिया। तो उसने बोला खुशीराम ने कहीं कुछ रियायत कर दो। उसने कहा जी सारी चीज रहने लगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा इसका ये मतलब हुआ कि तुमने सारे 3 आने लिए फिर भी कुछ कमाया, 4 आने तुमने मांगे फिर भी उसने कमाया। ये 2 चीजें किस वास्ते? मैंने दुकान की है मदरसे स्टेशन पर, तुमको अपना तजर्बा बताता हूँ। 7 चीजें मैं रखता था, 7 मेरा नौकर था, घी लेता था, कपास लेता था, पूरा सौदा तोलता था। एक साल में एक मौसम में 350 मन पक्का नरमा मुझे चुंगों का आया। तो एक दिन मैं गया तो मेरी हम गरीब थे, मेरी बेलना बेड़ा करती थी, बेलना जानते हो ना, बेलना बेड़ा करती थी। तो रात को वो मैं जब गया ड्यूटी से 12 बजे रात को, तो वो कहती है आज तुम गलने से बच गई। क्या हुआ तुमको? कहेगी मैं बेलना बेल रही थी, कोपा पड़ी थी, खुशी पड़ी थी नरमे की, उसको आग जाएगी। अब मैंने सोचा आग क्यों लगी,
समझ में आई। वो एक पानी वाला होता था वहां, कभी कभी वो सौदा दे दे। मैंने कहा तूने कोई हेरा फेरी तो नहीं की? कि नहीं जी, एक आदमी आया था, उसकी फुर्ती थी, लड़का था, मैं फुर्ती थी ज्यादा, मैंने थोड़ी बता के सौदा दिया। मैंने कहा भाई मान, ये मेरा मकान जल जाता तो कौन जिम्मेवार था? फिर उस औरत का ने अपने आप आई वो, जिसका बता, उन्होंने कहा मैं तो फुर्ती नहीं भेजी थी, कपा नहीं भेजी थी, तू ऐसे पैसे जो मैंने सौदा देता मैं उन्हें वापस किया। ये मेरे तजुर्बे हैं अपनी जिंदगी के। तुम कहोगे तुम इस पर नहीं चल सकते, तुम्हारे लिए अच्छा भाई, अगर तुम नहीं चल सकते, तुम्हारे लिए मुश्किल काम है, तो दुख और सुख भी तो तुम्हारे कर्म में आएंगे। मैं जहाँ मैंने रहा हूँ बाबूजी, ये नारायण दास रहा है, मैंने कभी आटा जमीन पर गिरा हुआ वापस नहीं डाला। सच्चाई को व्यवहार किया, मैं कट गया। तो तुम लोग, तुम आए, तुमको बता रहा हूँ, सत्संग करा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तुमको जो कुछ अगर कमी है, तुम अपने दिल में सोचो तुमने कितनी हेरा फेरी की है जिंदगी में। सोच लो, मैं गलत कहता हूँ, तुम बताओ। जो आदमी सच्चाई पर चलता है उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होती। बहुता पैसा ना आया, थोड़ा ही सही, मगर उसको तकलीफ नहीं होती। मुझे कोई तकलीफ जिंदगी में नहीं हुई ना, मुझे कोई तकलीफ जिंदगी में नहीं हुई। इस बात से मैं कहता हूँ कि परोसकरी को कोई दुख सुख का नहीं, दाता तेरी है भूल सब, कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। जो कुछ हमें मिलता है, तुम्हें मिलता है, ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है, कुछ पिछले जन्म का, कुछ इस जन्म का। तो हाय हाय करने से कुछ बनता नहीं है। इस अपने ख्याल को ठीक कर लो, नीयत अपनी को ठीक कर लो, नीयत अपनी ठीक कर लो। अगर नीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, मैं खीसे में अपना पैसा कभी नहीं रखा, लोग मुझे पैसा देते हैं, खीसे में पड़ा रहता है। जो कुछ मेरे खीसे से निकलता है वो सब मैं समझता हूँ मंदिर का। कभी एक पैसा अपने पास अपना कभी नहीं रखा, ताकि मंदिर का पैसा मेरे अपने घर में ना आ जाए। नहीं समझ में आती है मेरी बात को? मैंने क्या कहा है कि तुम गृहस्थ में आते हो, हर शब्द को अपनी अपनी कोई गरीबी सबको है, गरीबी सबको है। कौन है जो सारी अमीर तो नहीं हो सकते, मैंने बस ये गरीबी काटी है। तो अपने कर्म को ठीक करो। अच्छा, कर्म को ठीक करने का एक तरीका, नीयत अपनी साफ रखो, बस मेरी समझ में ये बात आई। और विश्वास करो, मेरे पास बच्चा शुभ भावना है, बरसात तुमको कर दूंगा। अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। आगे कर्म की परदानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। ये जगत है बाटिका, करते हैं प्राणिया के काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। कर्म क्या है? मैं कर्म के मैंने लेता हूँ इंसान तेरी नियत कर्म, बस और कुछ। तेरी नियत कर्म है, नियत, नियत पर मुराद है, नियत पर मुराद है। अब जिन जिन बाबुओं ने या अफसरों ने रिश्वतें खा खा के मकान बनाए हुए हैं, फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे, जाते कहाँ हैं? कर्म का कानून अचल है, इसको कोई कर्म प्रधान विषम कर रखा, जो जस की तैसो फलता। गरीबी और अमीरी कोई चीज नहीं, कोई भूखा नहीं मरता। हमें एक लालच है, हाय ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो इस वास्ते
तुम आए हो बच्चा, आओ सत्संग आए हुए हैं, आपको सच्ची बात बता देता हूं कि अपनी नीयत को साफ करो। तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है, मगर ये ख्याल की ताकत बढ़ेगी कब? जब तुम साधन करोगे। जिस तरह मैथमेटिज्म वाले की मैंने बात बताई है कि नहीं, कि वो मैथमेटिज्म वाला अपने ख्याल को बारमुखी करता है। हम लोग अपने ख्याल को, हम गुरु का माथा या आंख देखते हैं। तो जो शख्स अपने अंदर मूर्त को बना सकता है और कायम कर सकता है, उसकी विल पावर खुद ब खुद ही बढ़नी चाहिए। जो कुछ वो चाहेगा वो उसको मिलेगा। ये तो कुदरत का कानून है। जिसकी मूर्त बन जाती है उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, नहीं समझ में आती है। तो जो कुछ उसके दिल में जैसी जैसा ख्याल होगा वैसा वैसा उसको बुरा सोचेगा बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचेगा अच्छा। मैं इसी वास्ते किसी को नाम नहीं देता, गुरु नहीं बना, डर गया। क्यों? आदमी अपनी नियत को तो ठीक रखता नहीं, वो करता है अभ्यास, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, नहीं समझ में आती है। वो बुरी बात भी सोचता है, उसके ख्याल शुद्ध नहीं होते, किसी का बुरा करता है, किसी का कुछ करता है, किसी का कुछ करता है, किसी का कुछ करता है। उसका नतीजा उसके खानदान को नुकसान पहुंचता है। इस वास्ते मैं नाम नहीं देता, सत्संग कराता हूं, सत्संग कराता हूं, जीने का राज बताता हूं। बात मेरी को समझ के मन को शुद्ध रख के फिर तुम अगर अभ्यास करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम्हारे दिल में नफरत है, द्वेष है, कुछ है, आप देखो ना जादू करने वाले मुठ मार देते हैं, कहते ऐसा किसी का नुकसान हो जाता है, उन्होंने भी साधन किया हुआ होता है। इसको तांत्रिक विद्या कहते हैं, इसको तांत्रिक। तो कुव्वत ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। तो आप लोग सत्संग में आ जाते हो, मेरी बहनों, मेरे वीरों, मेरे मित्रों, मेरा कर्म भोग है जी। मैंने प्रण किया था जो कुछ मेरा जिंदगी का अनुभव होगा मैं बता जाऊंगा। दाता दार ने कहा था कि सन 1400 होने से पहले तालीम को बदल। तो अब ये आया, मेरे दिल में ख्याल आया फकीर चंद गुरु तो तू बन गया, ये इतना रुपया खर्च के वहां से यहाँ आया, यहाँ से वहां जाएगा, तू बता बेवकूफ, तू इसकी क्या मदद कर सकता है? क्या सिर्फ पखंड का ही गुरु बना हुआ है तू रुपया इकट्ठा करने के लिए? ये मेरे दिल में ख्याल सुबह से जब से आया, मेरे दिल में ख्याल। तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो बता रहा हूँ कि है इंसान, तुझको जो कुछ मिलता है तेरी अपनी नीयत का फल है, तेरे अपने कर्म का फल है। अपने ख्याल को ठीक रख और अपने अंतर साधन किया कर, ताकि तेरी विल पावर स्ट्रांग हो जाए। तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने ही कर्म से मिलना है। मेरे पास कई आदमी आते हैं, उनका विश्वास होता है, उनका विश्वास होता है। तो कोई बात मैं कह देता हूँ, वो समझते हैं जब बाबा वकील करता है। कौन पढ़ुआ बाबा वकील करने वाला? उनके विश्वास का फल उनको मिलता है, क्योंकि विश्वास से उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। नहीं समझ में आती है क्या कहा मैंने आपको? आगे पढ़ो। जो ठगेगा वे ठगा जाएगा निसंदेह आप ही, प्रेम जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल सब। तुम जो कुछ करोगे तुमको मिलेगा, ये कर्म प्रधान है। जो कुछ तुम करोगे वो तुमको मिलेगा। 10 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले, उसी वक्त मिले, जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल पाक साफ तो नहीं है, मैंने जो कुछ किया मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। तो आप लोग सत्संग में आ जाते हैं, जहाँ आप नाम जपते हैं, सुमिरन ध्यान करते हैं, यहाँ समाधियां लगाते हैं, वहाँ अपनी नीयत को साफ रखा करो। अगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं, हेरा फेरी है, 420 करते हो, फिर तुम ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, तुम और गिरोगे, तुम और गिरोगे। ये है मेरी जिंदगी का तजुर्बा। तो आज ये सत्संग था, तुम आए, समझ गया मेरी बात तो नहीं समझ में आती है? तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुमने क्या 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 कुछ किया हुआ है।
हर एक आदमी अपनी मन को देखे उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया हुआ है। तो जो कुछ तुमने किया हुआ उसका फल से तुम पाके कहा जाओगे, जा ही नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता ना। कर्म का संतों को, पीरों को, पैगंबरों को, रसूलों को, सबको। ये मैंने महात्माओं की पीछे दुनिया देखी बहुत बुरी तरह गुजरी है। मुझे वहम आ गया है, मुझे वहम आ गया है। गुरु अंगद जी महाराज कितने प्रेमी थे, उनकी किताबों को पढ़ो को आदमी हो जाता है। मैं सोचता हूँ इतने भगत और इतने मारक सदगुरु होते हुए उनको तकलीफ क्यों हुई, ये एक सवाल है। मुझे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ क्या हुआ? मेरे दिल में ये वहम आ गया कि इन महात्माओं ने सच्चाई से काम नहीं लिया। कोई किसी का रूप, मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, मुझे तो कोई पता नहीं होता। किसी महात्मा ने आज तक कहा है ये कि मैं तेरे अंदर नहीं जाता, तो फिर अगर ये महात्माओं को तकलीफें हो तो इसमें हर गुनाह किसका है? तो आप लोग सत्संग में आ जाते हैं, आज यही सब ले जाओ, अपनी नीयत को साफ रखो। थोड़ा मिलता है थोड़े में गुजारा करो। तुम्हारे सिर पर कर्जा तो है नहीं, तो फिर हाया क्यों करते हो? जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो बादशाहों का बादशाह है। जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो बादशाहों का बादशाह है। 10,000 हो गया पास, तभी एक पांव पर अनाज तुमने खाना है। पांव पर अनाज के सिवा और किसी को कुछ खाने को नहीं मिला। रह गया तुम्हारी लड़कियां, मुझसे लिखा लो। हर एक औलाद लड़की जो आती है वो अपना भाग लेके आती है। जो जीव संसार में आता है बच्चा अपना भाग लेके आता है। उनके भाग का जो उनके कर्म में है वो उनको मिल जाएगा। कोई ना कोई कुदरत ऐसा वसीला बना देगी कि उनकी शादियां बड़ी आसानी से हो जाएंगी। समझ गया मेरी बात को? मैं तुमको ही सत्संग करा रहा हूँ, आज तुम दूर से आए हो। मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ बच्चा, ना मैं ठगी जानता हूँ, ना मुझे पखंड आता था, ना मैं 420 करना चाहता हूँ। तुमको गुण बता दिया। एक विश्वास रखो मालिक का। कोई जादू नहीं किसी ने किया, कोई किसी ने चूना नहीं किया। तुम अपनी नीयत को साफ रख के सुबह उठो, दुकान पर जाओ, सच्चे दिल से अपने आप को गुरु के सुपुर्द करो, काम करो। तुम देखोगे कि बरकत ही बरकत हो जाएगी, किसी बात की कोई कमी नहीं। मुझे भी कोई कभी काटा नहीं पड़ता। मैं हैरान होता हूँ, मेरे काम तुम्हारे सामने देखता हूँ कैसे काम हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी नीयत को साफ रखा और कुछ नहीं किया, बस यही बात। दूसरा शब्द क्या पढ़ा था? रामी मेरी विनती प्रेम से सुन लीजिए, चित हटा कर जगत से चरणों की छाया दीजिए। अब पहली बात ही दुनिया, ये संसार है जिसमें हम रहते हैं, इसमें नशेबो ख्याल आते रहते हैं। जिन शख्सों को तजर्बा हो जाता है कि इस दुनिया में सुख नहीं है, वो फिर ये प्रार्थना करते हैं जगत से हटा करके चित्त चरणों में दो। अब तुम ये समझते हो ये गुरु के ये चरण जो हैं ये है राधा स्वामी के चरण, ये सब भूल में हो। ये तुम भूल में हो। इन चरणों पर मत्था टेकने से एक आधी खुशी तुमको मिलेगी। गुरु के चरण है तुम्हारे अंतर प्रकाश। यही राधा स्वामी मत के चलाने वाले हजूर मौला राय साहब साहिब राम साहब ने लिखा है, गुरु के चरण है प्रकाश और गुरु का रूप है शब्द अनहद बन। जगत एक तो ये जगत है, एक जगत तुम्हारे मन के जितने ख्यालात, तमन्ने, आशाएं और ख्यालात उठते हैं, एक जगत है वो। तो जिसको ये तजर्बा हो जाता है फिर वो प्रार्थना करता है
पढ़ो राधा स्वामी। राधा स्वामी मेरी विनती प्रेम से सुन लीजिए, चित हटा कर जगत से चरणों की छाया दीजिए। तो राधा स्वामी के चरण, गुरु के चरण कौन है? तुम्हारे अंतर प्रकाश। यही सनातन धर्म कहता है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, सावित्री जो प्रकाश है वो गुरु के चरण। तो जो आदमी परमार्थ चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने अंतर बाहर के गुरु का सत्संग करके अपने अंतर में साधन करके अपने अंतर सावित्री प्रकाश को पकड़े। वो है गुरु के चरण और वहां उसको शांति मिलती है। तभी तो मैं कहता हूँ जो शख्स अभ्यास करते हैं, अगर उनके अंतर ज्योति जगती है, उनकी तमाम दुनिया की तकलीफें पूरी होती रहती हैं। ज्योति स्वरूप इसको बोलते हैं ना, यहाँ ज्योति स्वरूप। तो साधन करना चाहिए। जो बूढ़े बूढ़े हैं, अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये दस्तूर है कि भाई अपने अंतर साधन करो। मन को इकट्ठा करना है तुमने। पहले तुम्हारी मर्जी है, राधा स्वामी वर्णात्मक नाम से करो, राम नाम से करो, वागुरु से करो, 5 नाम से करो, किसी नाम से करो, नहीं समझ में आती है तो मन को इकट्ठा करने से बाद फिर तुम्हारे अंतर में प्रकाश होगा। अगर प्रकाश प्रकट हो गया तो तुम समझ लो तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा पार हो गया। आगे मन होने चल ध्यान धरने सेवक ताए नहीं, सुरत ठहरे और ठहरने सेवक घबराए नहीं। तुम अभ्यास करते हो, जो साधक है उनको अपने मन से पूछो। अभ्यास करते हो, मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, नहीं जाता, तो प्रार्थना करता है कि मेरा मन जो है यही से बन जाए। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ये मन क्यों जाता है? एक सवाल मेरे अंदर पैदा। मेरा मन भी जाया करता था, अब नहीं जाता, पहले जाया करता था। मैंने 2-3 तंबूरे सिर पर मार के तोड़े हुए पुरुषोत्तम दास को पता है। करता अभ्यास था, ख्याल किसी और तरफ चल जाना, दुखी होना, नहीं समझ में आती है, कई बार कंधना सिर मार देना। वो क्यों होता है? वो इस वास्ते होता है, कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों के संस्कार होते हैं जो चिताकाश पर पड़े हुए होते हैं। यहाँ फिल्म चलती है, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसके नक्शे हमारे इस जगह पर आ जाते हैं। तो जब हम अब अंतर में जाएंगे तो जो कुछ फिल्में बाहर के अक्स पड़े हुए हैं वो तुम्हारे सामने आएंगे। उनको कौन रोक सकता है? बताओ मुझे, कोई रोक सकता है? फिल्म जो यहाँ बनी हुई है, जब तुम यहाँ आओगे जो कुछ पहले उसके ऊपर फिल्म बनी हुई है वो तो तुम्हारे सामने नक्शा आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है इश्क। पहली जो फिल्में बनी हुई हैं, एक जबरदस्त फिल्म बना लो, फिर इश्क का मार्ग नहीं समझ में आती है, फिर वही फिल्म आएगी जो ज्यादा बनी हुई है। इस तरीके से तुम उन पहली फिल्मों को वाश कर सकते। मगर जब वो फिल्म तो तुम्हारी जो प्रेम का जज्बा है, जिस वक्त वो कम होगा, वो जो पहली फिल्म है वो फिर तुम्हारे सामने आएंगी। क्या कहा मैंने? आएंगे। ये साइंस का असूल है, कोई इसमें बात तो है नहीं। नक्शा जो है ये कैमरा है, वो तब जाती हैं जब ज्ञान हो जाता है। वो फिल्में मेरी अब भी आती हैं जो पहली हैं, ये नहीं कि मेरी चली गई, बिल्कुल आती हैं, मगर आप लोगों की दया से मेरा बेड़ा पार हुआ। सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता,
नहीं समझ में आती है ना। मुझे ये यकीन हो गया कि जिसमें मेरा ख्याल है वो मेरे सामने आता है। तो जब कभी ऐसी फिल्म मेरे सामने आती है तो मैं ये समझता हूँ ये दरअसल में है नहीं, ये सिर्फ फिल्म है सिनेमा की। सिनेमा में आप देखो ना, फिल्म चलती है कि नहीं चलती, तो उसमें घोड़े नाचते हैं, ट्रेजेडी होती है, रोमांस होता है। असल में तो वो नहीं है, वो तो फिल्म है, उसके पीछे फिल्म लगा हुआ है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, इसके पीछे यहाँ पर जो फिल्में बनी हुई हैं वो हमको नजर आती हैं। फिल्में तो आएंगी, जब तक जिंदगी है जो नक्श तुम्हारे दिमाग पर पड़े हैं वो तो तुम्हारे सामने आएंगे, मगर ज्ञान की दृष्टि से तुम उनको काट दोगे, उनका तुम पर असर नहीं होगा। जिस तरह से एक आदमी तुम्हारा देख रहा है, जब उसको ख्याल आता है ये तो मरा यहाँ कोई नहीं, ये तो यूं ही है, तो उसके गाने का जो उसकी फिल्म उसके मन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस वास्ते ज्ञान की दृष्टि से इंसान इन फिल्मों से बच सकता है और कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आया। तुम लाख गुरु की भक्ति करो, लाख प्रेम करो, वो जब तक तुम्हारा प्रेम का जज्बा जबरदस्त है तब तक वो फिल्म तुम्हारे सामने रहेगी। सारे संस्कार तुम्हारे नहीं जाएंगे, सामने नहीं आएंगे, मगर जब वो प्रेम का जज्बा तुम्हारा कम होगा वो फिल्में फिर तुम्हारे सामने आएंगी। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा? वो सब फिल्में तुम्हारे सामने आएंगी, तो वो कैसे काटोगे? ज्ञान कीजिए। एक दूसरा, अपनी सोच को ये जो मुकाम है ये इससे ऊपर ले जाओ, क्योंकि फिल्में जहां तक ही बनती है यही नक्श है। जो इन फिल्मों से ऊपर चला जाएगा तो वो फिल्म उसके सामने नहीं आएगी। इसका नाम है समाधि। समझते मेरी बात को कि नहीं है? तो जो आदमी प्रकाश का साधक है, जो आदमी फकीर चंद के गुरु के रूप का ही सारी जिंदगी साधक है, उसकी फिल्में कभी बंद नहीं होंगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, पहले फिल्म आएगी गुरु की या राम की या किसी की, कुछ सारा मिलेगा, मगर वो फिल्मों का नक्शा बंद नहीं होगा। नहीं समझ में आती? तो जब तक इंसान प्रकाश त्रिकुटी में या शून्य में ऊपर नहीं जाएगा वो फिल्में उसकी चलती है। जब तुम्हारी सोच ऊपर चली जाएगी फिर फिल्में हैं, आत्मा उसके पीछे गलत नहीं है, वो ऊंचा चला गया। इस वास्ते दुनिया में दुखों से बचने के लिए अगर कोई इलाज है तो यही है कि अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो, और अगर अंत समय में तुम्हारे प्रकाश आ जाए और शब्द आ जाए तो फिर जितने भी फिल्म तुम्हारे अंतर बनी हुई है इनका कोई असर तुम पर। इसी को बोलते हैं नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आद रत्ती घट संचरे जार करे संसार। ये है नाम जो संत देते हैं। हम लोग ऊट पटांग नाम जपते हैं, सोच समझ के साथ साधन नहीं करते। अगर सोच समझ के साथ साधन किया जाए तो इंसान 5-6 महीने में उसकी जिंदगी का तख्ता बढ़ जाता है, मगर हम तो आज तक कानों में उंगलियां डालते हैं। तरह तरह के बैठने को अभ्यास में तरह तरह के ख्यालात हमारे अंदर उठते रहते हैं। आगे पढ़ो। रात दिन सिमरन हो रसना, नाम का रस ले सदा, मैं भजूं चित से गुरु के, नाम ही को सर्वदा। वो नाम क्या है जिसको तुमने भजना है? वो नाम है जो अपने अंतर में धुन चल, पार ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, पार ब्रह्म प्रकाश है, शब्द ब्रह्म नाम है। उपनिषदों में इसका नाम उद्गीत है, प्रणव लिखा हुआ। नहीं समझ में आती है? इस संसार से पार उतरने के लिए नाम की महिमा है। कड़ी केवल एक नाम आधारा वेद शास्त्र, मगर ये नाम भी किसी वाकफ का, जब तक किसी को किसी कामिल पुरुष का सत्संग नहीं है ये नाम उसको खा जाएगा। नाम गंजे को लाखन तुम दोगे तो गंज अपना खून बहाएगा,
इसी वास्ते नाम गुरु द्वारा लेना चाहिए। तुम लोगों ने ये समझा हुआ है जाओ बाबे वकील के पास या ब्यास जाके नाम ले आओ, बस तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम भूल में हो। सत्संग करो, बात को समझो। जब तुम्हारी खोपड़ी में ये बात बैठ जाए फिर जब तुम चलोगे फिर तुम मन पर काबू कर करो। आगे रूप का ध्यान सिमरन नाम का अंतर में हो, शब्द का साधन भजन हो, तन की सुध बुध सारी खो। समझ गया मेरी बात को? मैंने दुनिया की बात भी तुमको बता दी। अगर तुम्हारा ध्यान बैठा हुआ होता फिर भी तुम्हारी बहुत, मैं तो इससे पूछा कि तुम्हारा ध्यान है, कहता नहीं। जब ध्यान ही तुम्हारा नहीं बना हुआ तो बता गुरु क्या करे, मैं क्या करूं, ये बता मुझे। मैं क्या करूं? मैं बाहर जाता हूँ जी कई जगह, तो संगी लोग कहते बाबा जी हमारा काम बन गया, आप लोग। मैं क्या ध्यान बन गया? कई बार मेरा पूछ तेरा ध्यान नहीं बन, ये ध्यान बनता है तो मैं क्या करूं भाई, ध्यान नहीं बनता तो मैंने तो भूख नहीं मारनी। नहीं समझ में आती है? तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने मन के संकल्प से मिलना है। तुम निर्धन हो, धन की ख्वाहिश करो, यहाँ ध्यान करो, प्रकाश का जमूर्त बनाओ, धनवान हो जाओगे। ये असूल की बात है। स्वामी जी ने एक वाणी में लिखा है अपनी समझाने, मेरा शिष्य कभी निर्धन नहीं रह सकता, ये लिखा हुआ है। रोचक वाणी है वो, ठीक बशर्ते कि वो तरीके के साथ काम करे। कुदरत खुद बहुत मदद करती है, ये लॉ ऑफ नेचर है। आगे तन मन में दरियों में बुद्धि और तुम चित्त में बसो, तन मन में दरियों में बुद्धि और तुम चित्त में बसो, अंग संग दिन रात मेरे घट के भीतर तुम रहो, हाथ में आओ करूं व्यवहार में उपकार के, पाँव ऐसे हो चलूं मैं पंथ में करतार के। जो शख्स गुरु को ये समझता है वो व्यास में रहता है और होशियारपुर में रहता है, उसकी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। गुरु एक ताकत है, उसका कोई रूप नहीं। उसको अपने पास समझो, भूल जाओ तुम्हारा गुरु होशियारपुर में रहता है या फिरोजपुर में रहता है या ब्यास में रहता है। जब तक ये वहम तुम्हारा नहीं जाएगा तुम्हारी जिंदगी कामयाब नहीं होगी। मेरी समझ में ये नहीं आती थी, मैं तो जाता लाहौर समझता था या काम में समझता था, तो मुझे लिखा करते थे तो कीड़ा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। नहीं गुरु ने काशी, गुरु ने मथुरा, गुरु ने कैलाश, जी त्याग धर्म कर अज्ञान का नाश फकीरा। मेरी बात समझ में नहीं आती थी। क्योंकि मेरी बात समझ में नहीं आती थी, ये समझाने के लिए कि असलियत क्या, मुझे ये काम दिया था। मैं तो बेटियों, बहनों, माताओं, वीरों, मैं न गुरु हूँ और न महात्मा हूँ। मुझे गुरु बनने की हवस नहीं थी। मैं तो अपनी जिंदगी को देखना चाहता था, ये संत मत बड़ा क्या चीज है जिसने सब कैसी कैसी करी है, सब भूल गए, सिर्फ संत मत ही रह गया। मैं देखना चाहता था कि सच्चाई क्या है। अब मुझे आप लोगों की चरणों की बदौलत सच्चाई का पता लग गया। आगे आँख में बैठो जगत में आपकी मूरत लखूं, कान में बैठो सदा में शब्द अनहद का सुनूं, चलते फिरते जागते सोते रहो तुम साथ में, सहज में आ जाए
रथ की निधि सिद्धि हाथ में। जब तक कोई आदमी मालिक को या गुरु को अपने अंतर नहीं समझता है, उसको इस परमार्थ का फायदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरु होशियार पर नहीं रहता, ना आसमान में रहता है, वो तुम्हारे अंतर रहता है। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि तुमको ये यकीन करा देवे कि जो कुछ है तुम्हारे अपने अंतर में है। यही है, घर में खल दिखलाए दे सो सदगुरु पुरुष सुजान। बाहर के गुरु की यही इतनी ही ड्यूटी है। यही इसने राधा स्वामी मत कराया, उसने साल दिखा। राधा स्वामी कौन? शब्द स्वरूपी राधा स्वामी जाल, उसके चरण प्रकाश। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि तुमको ये यकीन करा देवे कि है दो तू फकीर चंद, मैं काम में जलावर में नहीं रहता, मैं तेरे अंतर रहता हूँ। यही मैं तुमको समझाता हूँ, मगर इसकी समझ जल्दी आती नहीं, काफी वक्त लगता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। आगे सहज में आ जाए परमा रथ की निधि सिद्धि हाथ में। मेरा पाले तुम्हारे आपा में हो जाए अब। मेरा पाले तुम्हारे आपा में हो जाए अब। सुरत जागे गगन में पृथ्वी में वह सो जाए अब। तू का मैं का मिथ्या झगड़ा टूटे जीवन मुक्त हूँ। तू मैं का झगड़ा मिट जाए। जब इंसान इतना ऊंचा चला जाता है, फिर वो गुरु को याद नहीं करता, ना खुदा को याद करता है। मन तू शुद्धि तू मन शुद्धम, न तू जीगरे न मैं जीगरे। फिर क्या हो जाता है? रांझा रांझा कैंडी सा में अपू रांझा हो। सुनो नी मेरी सखी फेरियो हीर न करियो कोई। जो जिस चीज का तस्वर बांधता रहता है वो उसका रूप हो जाता है। जिस तरह पेंगी है, वो कीड़े को पकड़ के अपनी मिट्टी उसमें डाल देती है और ऊपर फिरती रहती है। वो कीड़ा डरता मारा उसकी आवाज को सुनता रहता है, वक्त पर वो आप पेंगी हो जाता है। इसलिए जो आदमी सच्चे दिल से उस मालिक के चरणों में जाते हैं और उनका ये प्रेम बढ़ जाता है, वो मालिक के खुद रूप हो जाते हैं। इसी वास्ते संतों को, जो संत हो उसको मालिक का ही अवतार समझते हैं, मालिक का ही रूप हो जाता है। जिस तरह पेंगी जो थी वो पेंगी का रूप बन जाती है, ऐसे ही जो आदमी सच्चे दिल से, मगर ये कौन होता है? जिसको दुनिया की चाहना, जिसका जगत जो है इसमें ना फंसा हुआ हो, ये परमार्थ है, ऐसा बात होती है। तीसरा शब्द क्या है? तुम्हें भाई की संसारी बनो। मैं ये कहता हूँ कि तुम भक्ति के अधिकारी बनो। भक्ति किसकी? फकीर चंद की। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कसे न ताहे विचारी। सतपुरुष चौथे पदवासा, संतन का जहाँ सदा बिलासा। तो घर दर्शाया सतगुर पूरे, 3 बजे जहाँ अतिरिक्त। भक्ति अपने अंदर प्रकाश और शब्द की करो। फकीर चंद की भक्ति नहीं। इन गुरुओं ने तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के पखंड के जाल बनाए हुए हैं। बाहर के गुरु की अगर कोई भक्ति है तो सिर्फ ये है कि उसके सत्संग में जाकर उसके वचनों को सुनो, गुणो और विचारो, उसके मुताबिक तुम उस पर अमल करो। इतनी बाहर के गुरु की सेवा की भक्ति है। बाकी ये संसार का व्यवहार है, नहीं समझ में आती है। मंदिर होता है, यहाँ सत्संग होता है, लाउड स्पीकर चाहिए, ये दुनिया का व्यवहार है। इसके साथ कोई परमार्थ का ताल्लुक नहीं है, नहीं समझ में आती है। ये तो हमारा दुनिया का, माया का, देश का व्यवहार है। जहाँ आते हैं गाड़ियाँ भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लाउड स्पीकर भी चाहिए, ये और बात। परमार्थ की दृष्टि से भक्ति किसकी? शब्द और प्रकाश की भक्ति, बाल ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। आगे
चित रहे गुरु के चरण में, मन रहे गुरु ध्यान में, चाहे तुम परमारथी हो, चाहे व्यापारी बनो। बोले दो काम तुम्हारा मर्जी है, करो। गुरु के चरण प्रकाश है, वहां चलो। बात में सच्ची, मगर सबका प्रकाश खुल नहीं सकता। जिनका प्रकाश नहीं खुलता उनके लिए क्या है, ये मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। अपनी आत्मा से मेरा नहीं खुलता था, प्रेम था तो दाता ने मुझे एक तंबूरा दे दिया था, तानपुरा। नहीं समझ नहीं आती है। हर शख्स के मन की हालत अलग अलग है। जिस किस्म के जिसकी मन की हालत है, गुरु बेहतर जानता है कि उसको किस तरीके से बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर दिया जाए। इस वास्ते शुरू में बाहर के गुरु की हिदायत पर चलना पड़ता है। गुरु जो कहें तो हित कर मान। जब ये अंतर हो जाए फिर बाहर के गुरु के पास जाओ या ना जाओ कोई जरूरत नहीं, फिर एहसान रह जाता है। पीछे नहीं समझ में आती है, पीछे से गुरु का एहसान रह जाता है। कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन और पात्र कृत घन तरे न नाम रतन। कबीर कहता है सबकी मग़फ़िरत है, मगर जो गैर की इबादत करता है, जो गुरु को फकीर चंद समझ के उसको फकीर चंद समझ के गुरु को पूजता है, वो गैर की इबादत करता है। उसका कभी भी कर ले वो परमार्थ नहीं उसको मिल सकता। मैं अपनी ड्यूटी पूरी किए जाता हूँ। दाता ने कहा था सोया सोने से पहले तालीम बदल जाना। मैं जो कुछ समझा वो कह रहा हूँ, दावा में किसी बात। जब तक तुम फकीर चंद को गुरु मानकर उसकी भक्ति करते रहोगे, तुम परमार्थ को हासिल नहीं कर सकते। गुरु शब्द है, उसके चरण प्रकाश है। अपने अंदर प्रकाश और शब्द को पकड़ने की कोशिश करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, बाहर की तुम्हारी हो सकता है कि तुम्हारे कुछ काम बन जाए, सिद्धि शक्ति आ जाए, बाहर की सेवा से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, बस इतना हो सकता है। बाहर की सेवा से, प्रेम करने से, रेडिएशन के असूल से तुम्हारे मन की सफाई हो सकती है। अगर तुम ये चाहो कि वहां से फकीर चंद की पूजा करने से, फकीर चंद को रुपया देने से, फकीर चंद के पांव धोकर पीने से तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये झूठी बात, ये नहीं होगा। फकीर चंद की संगत करने से, मेरी बात को सुनकर समझकर उस पर अमल करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मेरी पूजा करने से क्या बनेगा? हाँ, जिनके मन गंदे हैं, नहीं पहुंच सकते, उनको सत्संग के प्रभाव से, पूजा के ख्याल से उनका मन शुद्ध होता जाएगा। तो जब मन शुद्ध हो जाएगा फिर आगे भी चले जाओ। आगे हाट में संसार के आए हो सौदा के लिए, प्रेम का व्यवहार करके सच्चे व्यापारी बनो। हम यहाँ अपना सौदा करने के लिए आए हैं, तो ज्यादा फरमाते हैं भाई प्रेम का सौदा करो। प्रेम का सौदा क्या है? प्रेम करो। किससे? पहले अपने घर वालों से प्रेम करो। हजूर महाराज ने कहा राधा स्वामी के प्रेम रूप के समुद्र हैं, कहीं वो बूंद रूप हैं, कहीं वो लहर रूप हैं, कहीं वो दरिया रूप हैं, और कहीं वो समुद्र रूप है। एक आदमी प्रेम घर वालों से झगड़ा करता है, बीवी से नफरत है, भाई से मुकदमा है, वो बूंद रूप का प्रेम है। तो जिसका पहले बूंद रूप में प्रेम नहीं है, वो सिंध रूप से प्रेम कैसे करेगा? ये अमली जिंदगी के सवाल के बरखलाफ है। इसलिए प्रेम की जिंदगी गुजारो, मोहब्बत की जिंदगी गुजारो। मुझे दाता ने यही सबक दिया था, मुझे दाता ने यही सबक दिया था। शुरू में किसी ख्याल से मेरी औरत से नहीं बनती थी अपनी से। तुमको बात बताता, एक ख्याल मैंने गलत ले लिया। जब मेरी शादी हुई ना, तो हमारी तरफ ब्याह में वो लावा फेरों के वक्त में पर्दा करके लड़के को लड़की का मुंह दिखा देते हैं, लड़की को लड़के का मुंह दिखा देते हैं। नहीं समझ में आती है। तो जब मैंने अपनी औरत को देखा, उसका नाम उन्होंने बताया क्रोधू।
तो मुझे वहम आ गया कि मेरी इसकी बनेगी नहीं समझ में आती है। ख्याल भी तो वो अच्छा काम भी करे मैं सोचता था, कभी मारा नहीं कभी कूटा नहीं, मगर दिल मेरा साफ नहीं था। नहीं समझ में आती है, लापरवाह था। दादा के पास छुट्टी आया, कहेंगे तुम मुझको नहीं मिल सकते जब तक अपनी बीवी को साथ न लाओ। अब हुक्म मानना था, मैं बीवी को साथ